महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे अब आपके साथ न्याय होगा जिसकी आप इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके हर उस अप्रत्याशित दिनों से आपका न्याय होगा। न्याय की घड़ी बहुत ही निकट आ गई है, आपको बस आने वाली इस समय को देखते रहना है। महादेव जी आपके लिए न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं, इसे आप नजरअंदाज ना करें। इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंत में प्राप्त हो जाएगी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे जिसने भी आपके साथ अन्याय और बुरा कृत्य किया है उन सभी का आज न्याय होगा। आपकी पीड़ा का मैंने आभास किया है। आपको लोगों ने इतना सताया है कि आप टूट चुके हैं। उन लोगों ने आपको हर स्थिति में पीड़ित और परेशान किया है। उन लोगों ने आपको इसलिए परेशान किया है क्योंकि उन्हें अपने बल और धन पर अहंकार है और वहाँ हर प्रकार से सक्षम हैं। आपकी स्थिति उनसे दयनीय है, किंतु मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उनका हर प्रयास और उनकी हर चाल को मैं बाधित कर दूंगा। तुम मेरे प्रिय संतान हो, तुम्हारा अहित में कभी होने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज के अहंकार में आकर उसका दुरुपयोग करता है तो उसका सर्वनाश एक दिन अवश्य हो जाता है। वह हर उस चीज से वंचित हो जाता है जिससे उसने अपने जीवन में अभी तक अहंकार किया है। चाहे वह कोई भी हो, उसका अहंकार उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, अपने सुना होगा, रावण मेरा ही महान भक्त था। वह परमवीर और परम ज्ञानी था, किंतु वह अहंकारी और अभिमानी भी था, इसलिए उसका सर्वनाश होने में देर नहीं लगी थी। उसका संपूर्ण राज्य क्षण भर में नष्ट हो गया था। वैसे ही हर उस अहंकारी व्यक्ति का अहंकार को देगा जो किसी निर्बल और असहाय व्यक्ति को सताते हैं और उसे परेशान करते हैं। उनका सर्वनाश एक दिन अवश्य होकर रहेगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपके पास सब कुछ है, आप धन और बाल और यश में परिपूर्ण हैं, तो आपको उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। बल से आपको निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए, और यदि आपके पास धन है तो आपको दीन, दुखी और भूखे लोगों की सहायता करनी चाहिए। और यदि आपके पास यश है तो आपको अपने प्रकाश में सभी को समाहित कर लेना चाहिए। यदि आप इन सब चीजों को करते हैं तो आप धर्मात्मा बन जाते हैं, यानी आप धर्म का आचरण करने वाले हो जाते हैं और आप भगवान के प्रिय होकर उनके समीप आ जाते हैं। हर प्राणी को यही करना चाहिए। उन्हें अपनी जलन की भावना को दूर करके एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और आपस में मिलकर रहना चाहिए। आपको अपनी अज्ञानता को दूर करके ऐसा ही आचरण करना चाहिए। जब किसी को मदद की आवश्यकता होती है तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी यथासंभव मदद करनी चाहिए और न कि उसे यूं ही असहाय छोड़ देना चाहिए। मेरे बच्चे, जब भी आप कोई बुरा कृत्य करते हैं तो भगवान को बहुत दुख होता है यह जानकर कि मेरी संतान ने अज्ञानतावश यह बुरा कृत्य किया है। महादेव जी आपको सदैव अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह आपको अच्छा मार्ग ही दिखते हैं, किंतु आप अज्ञानता बस गलत ही रास्ता चुनते हैं।
मेरे बच्चे, एक बार विचार करके देखो, यदि आपके पास कुछ ना हो, आप किसी भी तरह से सक्षम ना हो और आपको मदद की आवश्यकता हो और आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह से आप भी चिंतित होंगे, जिस तरह से अपने दूसरों को चिंतित किया है। किसी को दुखी और परेशान करने से पहले यदि आप इसी तरह का अनुभव करेंगे जैसे आपके साथ होता है, तो आप कभी किसी को दुखी नहीं करेंगे। आपकी यहाँ अज्ञानता है जो इन सब चीजों को समझने में असमर्थ है। आप उस नए दौर की परिकल्पना करें जो आगे आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है आने वाला समय संकटों से भरा हो और आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप भगवान का ही स्मरण करेंगे कि हे भगवान, मुझे इन संकटों से बाहर निकालो। यदि भगवान आपकी समस्याओं को दूर करने में थोड़ा विलंब कर देते हैं, तो आप भगवान के ऊपर से अपना विश्वास हटाने लगते हैं। यदि आप महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हैं, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 1111 टाइप करें कि मैं महादेव जी के उपदेशों से सहमत हूँ और महादेव जी ने मुझे कुछ अच्छा सिखाया है। उनकी हर सिखाई हुई बातें हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और मेरी भाग्यशाली संख्या जो आगे भविष्य में किसी भी भूल को करने से रोकते हैं। महादेव जी कहते हैं, आपको दुख देने वाले को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब मैं न्याय की गाड़ी लेकर आता हूँ, हर एक को उसके किए का दंड आवश्यक देता हूँ, क्योंकि मेरा न्याय एक प्रचुर समय में एक प्रचुर मात्रा में होता है। महादेव जी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। मैं हर उस व्यक्ति को दंडित करूँगा जिसने भी तुम्हें रुलाया है और तुम्हारा मजाक उड़ाया है। थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षा का समय शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। आप खुद ही देखेंगे कि जिस तरह से आपको उसने रुलाया था, ठीक उसी तरह से वह व्यक्ति भी आपको रोते हुए नजर आएगा। जितनी परेशानियां उसने तुम्हें दी हैं, उससे कहीं ज्यादा उसे परेशानियों को झेलना पड़ेगा, ताकि भविष्य में वह किसी को दोष परेशान करने का विचार भी अपने मन में ना लाए। उसका सारा अहंकार मात्र कुछ ही क्षण में चूर चूर हो जाएगा और आप उसे अपनी आंखों से देखेंगे, उसके दर्द की अनुभूति करें। मेरे बच्चे, कभी भी किसी के किए का बदला लेने के लिए मत सोचना। उसके किए को महादेव जी के नाम पर छोड़ देना। उसका न्याय में एक दिन स्वयं करूँगा। यदि आप बदला लेने के लिए सोचेंगे तो आपकी उसमें हानि होगी और आपका समय भी बर्बाद होगा। मैं आपकी समस्याओं का सही ढंग से निवारण कर दूंगा। यदि आप महादेव जी की बातों से सहमत हैं, 2888 टाइप करें कि महादेव जी ने हमें कुछ नया सीखने का प्रयास किया है, जिसकी आवश्यकता आपको भविष्य में आने वाले समय में हो सकती है। मेरे बच्चे, पीछे जो भी कुछ हुआ है उसे महादेव जी के नाम पर भूल जाओ, क्योंकि महादेव जी ने आगे आने वाले समय को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया है। वह आपको प्रचुर मात्रा में कुछ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे नए दिनों की अब शुरुआत होने वाली है। अब तक आपने जितनी भी समस्याओं को देखा है, उससे कहीं ज्यादा महादेव जी आपको खुशी देने वाले। महादेव जी आपको इतना बेहतर बना देंगे कि जो लोग आपको देखकर हंसते थे, वह लोग आपको बार बार देखेंगे और आपको झुककर प्रणाम करेंगे। जो बैठ करके सोचो मत, ऐसा शीघ्र ही होने वाला है। जब आपके दिल चमत्कारों से भर जाएंगे, क्योंकि महादेव जी ने आपके लिए अपने आशीर्वाद के दरवाजे खोल दिए हैं। एक ऐसा आशीर्वाद जो आपको सर्वगुण संपन्न बना देगा। मेरे बच्चे, कभी भी उस व्यक्ति की अहमियत कम मत होने देना, जिस व्यक्ति की अहमियत आपके जीवन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही आपका पूर्ण और सच्चा साथी है।
यदि आप उसे छोड़ते हैं तो आप अपने गंतव्य में असफल हो जाएंगे, क्योंकि आप एक नए समय में प्रवेश करने वाले हैं जो आपको हर सुख और सुविधा दे सकता है। आप उनके लिए भविष्य में जरूर रहना जिन लोगों ने आपका बुरे वक्त में साथ दिया है, क्योंकि जब आप बुरे समय से गुजर रहे थे तो आपको संभालने वाला वही था। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए और अपनी स्वीकृति करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें कि महादेव जी मेरे जीवन को बेहतर बनाएंगे। महादेव जी आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की योजना बना रही है। वह आपको पर्याप्त मात्रा में कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ ही दिनों में किसी माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कर्म करते रहना है, जिससे आपको अच्छा धन प्राप्त होगा, जो आपके जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त होगा। महादेव जी आपको स्वास्थ्य और उपचार में क्रियान्वित कर रहे हैं, जो आपके जीवन के लिए शुभाशीष है। महादेव जी को यूं ऐसे छोड़े नहीं, उन्हें नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहाँ आपके लिए आशा का स्रोत है, जो आपको हर वह चीज प्राप्त करते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है। तुम्हारा कल्याण हो।